जय हिंद साथियों। यूनिक एग्जाम आईएएस और यूनिक एग्जाम आईएएस की टीम जो है फिर से आपको लोगों के लिए, चूंकि यूपी पीसीएस का परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, चूंकि मैं भी 2021 का सेलेक्ट हूं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जो हम देख रहे हैं तो प्री होना जो है एक बड़ी समस्या हो गई है बच्चों के लिए। मेंस में कंपटीशन कम है लेकिन कंपटीशन बढ़ गया प्री में, चूंकि कुछ आयोग की खामियां, कुछ हम लोगों की खामियां, और उससे जो है हो रहा है ये कि आप जो है 2-4 नंबर से जो सीरियस कैंडिडेट है रह जा रहे हैं। मैं उसी परिप्रेक्ष्य से जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि जो विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उसको हम देख लें कि आयोग कहां से कितना क्वेश्चन उठा रहा है और हमें किस सब्जेक्ट पे और किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है, ताकि हमारा जो पीटी का एक स्कोर है 90-95 क्वेश्चन का, वहां तक हम सेफ जोन में चले जाएं। और अभी लगभग 2018 से आप देखेंगे तो ट्रेंड यही चल रहा है, 90, 91, 92, 89 क्वेश्चन ऐसे करके 85 से लेके 95 क्वेश्चन का क्या है ट्रेंड है। जिनका इस जोन में क्वेश्चन सही होता है वो अपने आप को सेफ पोजीशन मानता है। वो अलग बात है कि कुछ खामियां होती हैं आयोग की भी, कि 2-4 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर होता है, कुछ लोग बाहर भी हो जाते हैं, वो बड़ा दुखद घटना है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय और अपने द्वारा रिसर्च किया हुआ एक जो है ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का। आप को अन्य जगह भी मिलेगा इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन इधर उधर होता है, जैसे कुछ विविध में ले जाके लोग जोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चन को पर्यावरण में ले जाके जोड़ देते हैं, कुछ साइंस क्वेश्चन कहीं और चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होता है, 1-2 क्वेश्चन, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस ये रहता है कि भाई कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पीटी में सिलेक्शन दिला जाए। ऐसा ना हो कि हम दूसरा सब्जेक्ट के किसी एक पोर्शन पे फोकस होते रहे और वहां से आपको जो है 2 क्वेश्चन मिले, तो आप जो है उस 2 क्वेश्चन के लिए उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप उस पोर्शन पे जाके फोकस हो जाइए जहां से आपके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अभिषेक राजभर आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लेके आया हूं। उसको देखते हैं क्या है, 2017 से लेकर 2022 तक का देखते हैं। साथियों, प्रेजेंट में 2022 प्री और मेंस हो चुका है, बच्चों को मेंस के रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद। अगर हम प्री की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी स्टूडेंट चाहे नए हो या पुराने तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे चैलेंजिंग पॉइंट हो गया है प्री क्वालिफाई करना। अब नया दौर ये भी आ रहा है कि सीसेट में भी लोग फेल हो रहे हैं, मतलब 33 क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हैं सीसेट में, एक समस्या है। तो अभी हम जीएस का देखते हैं, जो जीएस पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 यूपी पीसीएस का, उसका क्या विगत वर्षों में क्वेश्चन का जो है क्रम रहा है, कहां से किस पोर्शन से आए हुए हैं। तो हम जो है सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट हैं उनका चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है 2022 में हम देखते हैं कि इतिहास से, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं। यूपी पीसीएस में इतिहास आज से नहीं, मेरे ख्याल से कि जब से आयोग बना है और आयोग ने जो है क्वेश्चन बनाना शुरू किया है, तब से जो है इतिहास एक अहम भूमिका निभाता रहा है। और बच्चों का ये रहता है जो इतिहास पढ़ा हुआ है सीरियसली, वो तो ठीक है, वो तो कर ले जाते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये एक फोबिया है कि इतिहास में रखना पड़ता है, उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है इतिहास को लेकर। अन्य सब्जेक्ट तो उनके ठीक ठीक हो जाते हैं और यही वो मार खा जाते हैं। इसके लिए हम लोगों का एक अलग से प्लान है, डिस्कस किया जाएगा।
तो भारतीय इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा तैयारी के दौरान। 3 भागों में बांटा गया भारतीय इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इन तीनों पार्ट में कहां से कितने क्वेश्चन बने हैं उसको हम देख लेते हैं। प्राचीन से 2022 में अगर हम देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन मात्र 6 क्वेश्चन बने, टोटल क्वेश्चन 6 बने हैं। और मध्यकालीन इतिहास में जो है कितना बना है, 5 क्वेश्चन। मतलब कि 2022 में अगर देखेंगे तो प्राचीन और मध्यकाल लगभग बराबर थे। अभी विद्यार्थी करते क्या थे कि जो मध्यकालीन भारत है, मेडिवल हिस्ट्री, उस पर फोकस ही नहीं होते थे, उसको लुसेंट से पढ़ के अपना काम चला लेते थे कि इतने में जो है काम हो जाएगा। हम जो है तो अगर 5 क्वेश्चन आ रहा तो 3 क्वेश्चन लुसेंट से इधर उधर से कर लेंगे। लेकिन अभी जो है मध्यकालीन इतिहास में बहुत ही अंदर डीपली घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गारंटी लीजिए कि आप नहीं कर सकते। इसलिए जो है इस वाले पोर्शन को जो विद्यार्थी छोड़ देते थे मध्यकालीन भारत, केवल जो है आधुनिक भारत और प्राचीन भारत पर विशेष फोकस होते थे, अगर अब ऐसा करेंगे तो उनके लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए तीनों पोर्शन पे सामान्य जो है नजर बनाए रखें और साथ ही जो है जो आधुनिक भारत है उसको थोड़ा सा विशेष तौर से पढ़िए, खास करके इसमें फैक्ट्स और थोड़े से जो है आप इसका डीपली नॉलेज रखिए, क्योंकि बहुत सारा चीज मध्य आधुनिक भारत में पता होता है, बस उसको थोड़ा सा जो है और रगड़ने की जरूरत है। आधुनिक भारत में 2022 में अगर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अभी भी आधुनिक भारत में 2022 में भी जो है वेटेज सबसे ज्यादा रहा है आधुनिक भारत का। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो टाइम अगर डिसाइड किया जाए तो सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना है, आधुनिक भारत पे। उसके बाद मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत पे जो है समान समय देना है, क्योंकि 2018 से लगातार जो है मध्यकालीन भारत का जो प्रश्न है वो बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं, बढ़ते गए हैं। इसको ध्यान में रख के आप तैयारी करिएगा। उसी तरह 2021 में हम देखेंगे तो जो है एशियन हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, 2022 में हम टोटल की बात कर लेते हैं तो टोटल हमारा कितने क्वेश्चन पूछा गया है, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन बहुत होता है, इतिहास को आप छोड़ के नहीं जा सकते, इतिहास में मेहनत करना पड़ेगा। अब 2021 हम देख लेते हैं। 2021 में जो है वही प्राचीन में, एसेंट में जो है कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। मध्यकाल में, यहां पे मध्यकाल में 2021 में वेटेज कम किया गया था, 3 क्वेश्चन किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप छोड़ के आ जाए, जब क्वेश्चन दिया हुआ तो करना तो पड़ेगा ही। माइनस मार्किंग है, संभल के करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिना पढ़े सिलेक्शन होगा नहीं। और आधुनिक भारत में यहां पे जो है 2022 के मुकाबले 1 क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आधुनिक भारत का अभी भी वेटेज ज्यादा ही है और हमेशा रहा है और रहेगा। उसी तरह जब हम 2020 को देखते हैं तो अब देखिए 2020 में ट्रेंड जो है चेंज हुआ है। ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है कि प्राचीन इतिहास 7 क्वेश्चन कर दिया गया, वहीं मध्यकालीन 9 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 9 क्वेश्चन, मिडिल हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, और जबकि आधुनिक भारत से मात्र 8 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बढ़ा दिया गया। तो कह रहा हूं लगातार जो है वेटेज जो है मध्यकालीन भारत का बढ़ा है। तो इसलिए मध्यकालीन भारत को आप छोड़ने की गलती ना करें। किसी अच्छे टेक्स्ट बुक से आप उसको डीपली पढ़िए, बहुत सारे मार्केट में टेक्स्ट बुक है। और 2020 में टोटल क्वेश्चन 24 पूछा गया था, ठीक है। 22 में 20, 21 में 18, फिर जो है 2020 में 24 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कहां से इतिहास छोड़ के जाएंगे आप। फिर 2019 के तरफ अगर हम ध्यान अपना देते हैं तो प्राचीन भारत से 3 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 9 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। सब मिला जुला के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अच्छा क्वेश्चन का एक संग्रह
उसी तरह 18 में भी जो है प्राचीन इतिहास से 9 क्वेश्चन, मध्यकाल से 8, और यहां पे वेटेज कम किया गया, आधुनिक भारत का मात्र 6 क्वेश्चन पूछा गया। तो बीच बीच में ध्यान रखिएगा कि वेटेज आधुनिक भारत का कम भी किया गया है और सॉरी बढ़ाया भी गया। और 17 में हम देख लें तो 17 की स्थिति भी जो है प्राचीन भारत से, एशियंट हिस्ट्री से 7 है और मध्यकालीन भारत से 4 है, और उसके बाद जो है आधुनिक भारत से जो है कितने हैं 11, टोटल 22 क्वेश्चन। तो एक भारतीय इतिहास आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है एक पोर्शन कवर करता है पीटी के रोल में। बिना इसके पीटी अब हो ही नहीं सकता किसी स्टूडेंट का। इसलिए इतिहास को बहुत ध्यान से, और समय है अभी काफी समय है, अभी नोटिफिकेशन शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते में आ जाए, फेब के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाता है। तो मई में एग्जाम है। डीपली जो मूल सेक्शंस हैं उस पे आप जो है फोकस हो जाइए और उसको करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी, भूगोल पे। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल में जो है भारतीय भूगोल मतलब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जनसंख्या और नगरीकरण, इन 3 सेक्शन को देखेंगे। भूगोल को हमने कितने में बांट लिया? 3 सेक्शन में बांट लिया। एक भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल, और तीसरा है जनसंख्या और नगरीकरण। में इसको भी हम जोड़ लेते हैं। ये भूगोल का ही एक पार्ट है, इसको अलग से देखने की बहुत जरूरत नहीं है। भूगोल का भी वेटेज खास करके यूपी में एक अच्छा रहा। यहां से अगर देखेंगे तो 2022 में 11 क्वेश्चन भारतीय भूगोल से पूछा गया है और विश्व भूगोल से 12 क्वेश्चन। अब यहां पे गौर करिएगा कि यूपीपीसीएस जो है अब भूगोल खास करके विश्व भूगोल के मैपिंग के तरफ जो है आकर्षित हुआ है। बिना मैप के आप जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसके साथ अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप मैपिंग करते रहिए। एटलस कोई उठा लीजिए अच्छा सा और उसमें मैपिंग करिए। और हमेशा से यूपीपीसीएस में विश्व भूगोल का वेटेज हमेशा जो है भारतीय भूगोल से ज्यादा रहा है। यहां पे भी देखेंगे क्वेश्चन ज्यादा है 2022 में, और जनसंख्या और नगरीकरण से मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब भारतीय इतिहास माना जाता है कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन उसको काउंटर करते हुए सीधे सीधे आयोग ने जो है 2022 में भूगोल को वेटेज दे दिया था। तो जो जियोग्राफी वाले थे उनके बल्ले बल्ले हो गई। यहां से 25 क्वेश्चन अब जोड़ते रहिए। मतलब अगर भूगोल और आप इतिहास कर लिए तो जोड़ लीजिए कि कितने क्वेश्चन हो गए आपके। 45 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए। मान लीजिए 5 गलत है, 40 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए। उसके बाद जब आप 2021 में आते हैं तो 21 में भी भारतीय परिप्रेक्ष्य से, भारतीय भूगोल से 9 क्वेश्चन, वर्ल्ड से 10 क्वेश्चन और जनसंख्या और नगरीकरण से 5 क्वेश्चन। यहां भी जो है कितने का 24 क्वेश्चन का वेटेज दिया गया प्री के एग्जाम में। उसी तरह 2022 में वेटेज दोनों का, इंडियन और वर्ल्ड दोनों का बराबर था, नगरीकरण से 2 क्वेश्चन। उसी तरह 19 में आएंगे 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन और मात्र 1 क्वेश्चन जो है जनसंख्या और नगरीकरण से। 2018 में 10 क्वेश्चन वर्ल्ड से, अरे सॉरी इंडियन से, 6 वर्ल्ड से, 7 जनसंख्या और नगरीकरण से किया गया था। टोटल 23 क्वेश्चन। और 2017 में देखेंगे 10 इंडियन, वर्ल्ड 13, 4 जनसंख्या और नगरीकरण से टोटल 27 क्वेश्चन। तो अगर हम एक एवरेज मानते हैं तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन हर साल आता है। इसका वेटेज कितना हो जाता है? 20 से लेकर 25 क्वेश्चन। उसी तरह इतिहास का भी 20 से लेकर 25 क्वेश्चन का वेटेज है। मतलब
कि अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपने ठीक से पढ़ लिया तो आप जो है 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। अब एक महत्वपूर्ण सेक्शन है और यूपीपीसीएस और आयोग का जो है सॉरी बहुत ही फेवरेट सेक्शन भी है, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान से अगर हम 2022 में देखेंगे तो कितने क्वेश्चन आए थे? 7 क्वेश्चन आए थे। और उसी तरह रसायन विज्ञान से 6 क्वेश्चन और जीव विज्ञान से 9 क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चन आए थे। अभी तक जो बच्चों का या स्टूडेंटों का जो एनालिसिस था कि अच्छा हम रसायन विज्ञान को नहीं पढ़ते हैं, उसको कहीं से इसे देख लेंगे, मेन फोकस होते थे किस पे? जीव विज्ञान पे, कि यहां से क्वेश्चन आता है, और भौतिक विज्ञान थोड़ा मोड़ा देख लेते थे। मतलब ये वाला सेक्शन लगभग काट ही देते थे, नहीं पढ़ते थे। लेकिन यही वो जो है गलती करते थे। जो चीजें आसानी से तैयार हो जाती हैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे नगरीकरण है, एक दिन का काम है, एक दिन आप नगरीकरण किताब उठाओ पढ़ जाओ, रट जाएगा जीवन भर के लिए। इसलिए इन तीनों सेक्शन को जो है आपको करना पड़ेगा। तीनों सेक्शन को करना पड़ेगा। इसका भी वेटेज, एक अच्छा वेटेज है 2022 में विज्ञान का। कितना है? 22 क्वेश्चन का, जिसमें जीव विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है और हमेशा से महत्व दिया जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान का थोड़ा सा है, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और जो है मानव विज्ञान में बटा हुआ है, तो एक अच्छा वेटेज होता है और इस सेक्शन को आप छोड़ ही नहीं सकते। उसी तरह 22 क्वेश्चन हो गए 22 में। 21 में आएंगे तो फिजिक्स से 5, रसायन से, केमिस्ट्री से 9 और जीव विज्ञान से 11 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन थे। अच्छा वेटेज था 2021 में। उसी तरह 2020 में जो है फिजिक्स से 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, और उसके बाद बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से जो है 7 क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन से 2020 में जो है थोड़ा सा वेटेज कम किया गया था, मात्र 13 क्वेश्चन ही जो है आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। 19 में जो है 25 क्वेश्चन, 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 और बायोलॉजी से 13 क्वेश्चन थे। 2018 में 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से, टोटल जो है कितने थे? 20 क्वेश्चन। और 17 में भी 6 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से थे। तो इसलिए अब यहाँ पे टाइम विभाजन की बात आएगी, तो टाइम विभाजन में जो भी टाइम आपने निर्धारित किया होगा 1 घंटा 2 घंटा, उसमें 50% आप जीव विज्ञान को दीजिए और 50 में से 25% टाइम भौतिक को दीजिए और 25% रसायन को। दोनों को समान देंगे तभी जो है जाके क्वेश्चन सही होंगे। इसको जो है बिना छोड़े आप नहीं जा सकते। अब यही देख लीजिए, सिंपल सा अगर 2022 का ही ले लें, 20-25 क्वेश्चन कितने हो गए? 45 और 22, ठीक है, तो जोड़ लीजिए, तब एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, 67 क्वेश्चन के आसपास जो है यहीं से बन जाते हैं, केवल 3 सेक्शन से। बहुत भी मान लीजिए कुछ गलत हो गए, कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर भी इन 3 सेक्शन से ही आपको करीब करीब कम से कम 60 क्वेश्चन सही करने होंगे। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट, करंट है पूरा, ये 3 सेक्शन कवर हो जाए, करंट कवर हो जाए तो उसमें पीटी हो जाएगा आपका, बहुत भागने की जरूरत ही नहीं। अब इसका जो एक ट्रेंड रहा है, तो इसका भी ट्रेंड वही रहा है जो है 15 से लेके 20 क्वेश्चन, कभी कभी ज्यादा कम होता रहता है। राज व्यवस्था देख लेते हैं, पॉलिटी यूपीपीसीएस का फेवरेट सब्जेक्ट भी है, अच्छा क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है। बीच में वेटेज कम कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वेटेज को
बढ़ा दिया गया है। आप देख लेंगे 2022 में जो है 15 क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में 24 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, 2020 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 19 में 18, 18 में 14 और 17 में 19 क्वेश्चन पूछे गए। और जबकि इसमें कुछ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था में चीजें आपको हमेशा याद रहती है। राजनीति जो है सबके लिए बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है और इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फंसता लड़का कहाँ है? आर्टिकल में। और वो जो आर्टिकल जो आयोग पूछता है, वो जो भविष्य फ्यूचर में जो पूछेगा, वो जो है पास्ट में पूछे गए क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही रहता है या सेम रहता है। मान लीजिए कि अगर आज आर्टिकल 12 पूछ लिया तो कभी 13 पूछ लेगा, 14 पूछ लेगा, 50 पूछा तो 51 कब पूछ लेगा। तो उसी के आसपास जो है कुछ उसके फेवरेट आर्टिकल है, उन्हीं के साथ वो खेलता रहता है। उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आर्टिकल के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। और आर्टिकल बहुत याद करने की चीज नहीं होती, वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। लोग इसी में परेशान होते हैं, फलाना आर्टिकल क्यों याद करना? आर्टिकल का ट्रिक बनाइए, अपने जीवन से जोड़िए, अपने भाई भतीजा के बर्थडे से जोड़िए, किसी के अन्य चीजों से जोड़िए, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या? इकोनॉमिक्स। इसका भी अगर हम ट्रेंड देख लें राज्य व्यवस्था का, तो 15 से लेके 22 तक इसका एक ट्रेंड है, या 20 ही मान लीजिए, 15 से लेके 20 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एक जो ट्रेंड है, एनालिसिस किया जा रहा है। उसी तरह इकोनॉमिक्स अहम रोल निभाता है, खास करके अगर इसमें करंट भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक्स कोर से बहुत कम पूछा जाता है और ज्यादा क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 2022 में जो है 11 क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में 10, 20 में 11 क्वेश्चन, 2019 में 13, 18 में 7 और जो है 2017 में जो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब अगर हम एक मोटा मोटा वेटेज अगर निकालें तो 8 से 12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के। अगर करंट जोड़ दिया थोड़े से बढ़ जाएंगे, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह अगला हमारा जो चैप्टर है, मतलब भाग है, वह है पर्यावरण और परिस्थितिकी। इन्वायरमेंट पे अभी गवर्नमेंट भी काफी फोकस्ड है और वर्ल्ड स्तर पे भी इन्वायरमेंट में बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए विगत कुछ वर्षों से इन्वायरमेंट पे आयोग भी फोकस हुआ है, हमारा यूपीपीसीएस आयोग फोकस हुआ है और वहां से क्वेश्चन बनाना शुरू किया हुआ है। पहले क्वेश्चन बहुत कम बनते थे, लेकिन अब जो है इसका जो वेटेज है बीच में बढ़ता घटता रहता है। लेकिन इसको अगर करंट से जोड़ के हम देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं और इसको कम मेहनत में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए बहुत विशेष पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है कि नहीं एकदम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके जगह उतना कहीं और टाइम दे दीजिए, काम आपका चल जाएगा, निकल जाएंगे। पर्यावरण आप देखेंगे तो 2022 में मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 8 क्वेश्चन थे और देखिए यहां वेटेज इधर बढ़ा दिया गया था। 2020 में 17 क्वेश्चन, 19 में 18 क्वेश्चन, 18 में 19 क्वेश्चन और 2017 में 12 क्वेश्चन। आयोग देखिए खेलता रहता है, वेटेज इधर क्या किया, बढ़ा दिया, जो है 18, 19, 20 में वेटेज बढ़ा दिया। उसको पता हो गया कि बच्चा जो है ना दिन रात पर्यावरण की बुक लेके पढ़ रहा है, इन्वायरमेंट की बुक लेके पढ़ रहा है, वेटेज अचानक से घटा दिया। तो उस जोन से थोड़ा सा आप लोग निकलिए, वहां फोकस होइए, इतिहास पढ़िए, वो एवरग्रीन सब्जेक्ट है, भूगोल पढ़िए, साइंस पढ़िए, कितना घटाएगा वहां से, राज्य व्यवस्था पढ़िए, अर्थव्यवस्था पढ़िए।
इस पे कभी कभी गेम खेल जाता है, कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ देंगे जो आएगा तो किसी को नहीं आएगा, और कभी कभी ऐसा पूछ देगा जो सबको आएगा। इसलिए जो है इस पे ध्यान दें। उसके बाद हम देख लेते हैं यूपी स्पेशल, ठीक है, राज्य विशेष वाले जो क्वेश्चन है, राज्य विशेष। राज्य विशेष इधर कुछ विगत वर्षों में काफी महत्व दिया गया है और आने वाले भविष्य में भी महत्व दिया जाएगा। जो हम लोग आयोग के अन्य एग्जाम को एनालिसिस करते हैं तो पीसीएस के अलावा जो आयोग एग्जाम लेता है उस पर अगर हम फोकस होकर अगर देखते हैं तो हर बार अब जो है यूपी का जो है बढ़ रहा है, वेटेज बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि वर्तमान गवर्नमेंट जो है काफी अपने स्टेट के लिए जो है काम कर रही है। यहाँ के जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जहां पे जो है अब इसका वेटेज बढ़ाने, तो पुराने एक प्रक्रिया थी, वही क्वेश्चन थे, वही यूपी के क्वेश्चन थे, वही ताजमहल कहाँ है, वही ये सब है, मेरठ क्यों फेमस है। लेकिन अब वो चीजें अलग होके 1:1 प्रोडक्ट में आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन का स्तर अब थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे, और बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यूपी को अब जो है आयोग भी वेटेज देना शुरू कर दिया है। और जो है बिना यूपी में बहुत कम पढ़ना है, बस जो है थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको एक अच्छा खासा जो है मार्जिन देके चला जाता है। आप देख लेंगे कि राज्य विशेष से ठीक है, ये डाटा गलत है, ये जो है टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हुआ है। राज्य विशेष से अगर आप देखेंगे यूपी स्पेशल से तो 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये 5 क्वेश्चन केवल 24 और मतलब 24 घंटे में बुक उठाइए राज्य विशेष की, पढ़ जाइए, केवल पढ़ना है, और यहां से फंस जाता है ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन यहां से फंस जाता है। फिर वेटेज 2021 में बढ़ा है विशेष का 10 क्वेश्चन हुए। उसके बाद जो है 2020 में 3 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से, उसके बाद 19 में 1 क्वेश्चन, 18 में 1 क्वेश्चन और 17 में 1 क्वेश्चन। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो 19 के बाद से जो है वेटेज बढ़ना शुरू हो गया है यूपी स्पेशल का, और वर्तमान में बढ़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि यूपी स्पेशल नहीं पढ़ के जाएंगे तो हमारा जो है नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेहनत कम है और यहां से जो है आप नंबर अच्छा उठा सकते हैं। इसको बहुत रटना नहीं होता है, आप जो चीजें हैं केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और खास करके यूपी करंट से ही ज्यादा पूछता है, या फिर कोई ऐसा संस्थान पूछ लेता है कि कहाँ से बना हुआ, 1:1 प्रोडक्ट में पूछ लेगा कि भाई फलाने जिला से कौन सा उत्पाद जो है फेमस है। बहुत मतलब बताता रहा कि केवल 12-13 घंटे की मेहनत आप एक पतली से उठाइए कोई स्पेशल बुक, खटाखट निपटाते चले जाइए। उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन जो यूपी जो पीटी निकालने का रामबाण, क्या है, करंट। हाँ, करंट अगर आपका मजबूत नहीं है तो आप जो है नहीं निकाल सकते। आप लिख के ले लीजिए, बिना करंट के आप पीटी नहीं निकाल सकते। इसलिए करंट केवल एक मैगजीन से आपका काम चलेगा भी नहीं, कोई भी XYZ 2 मैगजीन उठाइए और उसको टैली करते हुए करंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अपना खुद का नोट्स बना लीजिए करंट का, बड़ा काम आता है, और उसको ट्रिक बना के याद कर लीजिए चीजें। आप देखेंगे कि करंट से जो है 26 क्वेश्चन 2022 में आया था, 2021 में 24 क्वेश्चन, 2020 में 32 क्वेश्चन, 2019 में 20 क्वेश्चन और 2018 में 22 क्वेश्चन और 2017 में 35 क्वेश्चन। सोचिए कितना बड़ा वेटेज है करंट का। अगर आप कुछ नहीं आपको आ रहा है, केवल पीटी क्वालिफाई ये होना कि भाई हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए कैसे भी, तो उसके लिए केवल
4 पोर्शन पे फोकस हो जाए, 4-5 क्वेश्चन पे। किस पे? करंट पे, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजव्यवस्था। आपके इतने क्वेश्चन बन जाएंगे कि पीटी हो जाएगा आपका, अगर सही हो गया 100%। तो बहुत फिर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपको मात्र केवल कितने क्वेश्चन चाहिए पीटी के लिए? पीटी के लिए आपको मात्र चाहिए 90 प्लस या कह लीजिए 95 मान लीजिए। मात्र 95 क्वेश्चन एकदम सेफ जोन, मतलब कोई काट ही नहीं सकता आपका कि पीटी नहीं होगा। 95 क्वेश्चन हो गए तो एकदम आप नाक आंख कान में तेल डाल लीजिए, चुपचाप मेंस में लग जाइए। पीटी हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता। और कोई कहेगा नहीं नहीं होगा, दुर्भाग्य भाई। मान लीजिए आयोग ने गलत आंसर की दे दी, 10 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया, तो दुर्भाग्य वाली बात है। बाकी 95 पे 100% लोग सेव होते हैं और हर साल मेंस लिखने वाले लिखते हैं। और फिर जो है हम आ जाते हैं विविध। विविध उन क्वेश्चनों को कहा जाता है, मान लीजिए जैसे कुछ करंट, कुछ प्राचीन से लेके जो पुराने क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करके ट्रेंड करके एक अलग सा क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसको हम कहीं नहीं रख सकते हैं। वो अलग टाइप का ही क्वेश्चन होता है कि उसको हम इतिहास में रखें, कि भूगोल में रखें, कि उसको हम पर्यावरण में रखें। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम विविध कहते हैं। विविध में जो है देखेंगे तो यहां भी खूब सारा क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे देखेंगे 2022 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में मात्र 7 क्वेश्चन थे, 2020 में 8, 2019 में 9, 18 में 21 क्वेश्चन और 2017 में मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो विविध पे विशेष फोकस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जितने सारे सब्जेक्ट हैं इसी का मिक्स क्वेश्चन होता है। जो आधुनिक, प्राचीन, अन्य जो संस्थाएं हैं उनसे लेके तो ऐसे, तो ये उसी से हो जाता है। इस पे बहुत फोकस होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले पोर्शन पे अगर आप फोकस हो गए, खास करके अगर मेरी मानेंगे आप लोग, तो इतिहास पे फोकस हो जाइए, भूगोल अभी से मैपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साइंस थोड़ा सा रटने में समस्या आती है, टेक्निकल होता है। राजव्यवस्था बहुत आसान सा है, कभी भी रट लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स, करंट कोई उठा लीजिए, करंट से रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स हो जाता है। और बाकी लुसेंट का जो कोर है उसको पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए, उतने से मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हो जाता है लगभग। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसके लिए बहुत सर्च करने की, बहुत खोज की, आदम वो क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक बनने की बहुत जरूरत नहीं है, या प्रोफेसर बनने की बहुत जरूरत नहीं है। सिंपल सा कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी XYZ, वहां से देख लीजिए, बैक ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, लगभग वहां से हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। करंट, क्योंकि करंट पढ़ेंगे, करंट में रहता ही है और हमेशा पर्यावरण पर करंट से रिलेटेड पूछता है। हाँ, कुछ चीजें प्राचीन से पूछता है, वो बार बार रिपीटेड होती है, और वो रिपीट क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा बैक ईयर में तो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो जब भी आता है या उसके आसपास आता है तो आप जो है अगर थोड़ा सा पढ़े हैं, उसके थोड़ा सा डीप जाके सर्च किए हैं, अच्छा इस बार ये क्वेश्चन बना था, अगली बार कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान, मतलब आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। उसके बाद यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल में भी बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन है, पतली पतली यूपी स्पेशल बुक निकालते हैं, ठीक है। मोटी बहुत लेने की जरूरत नहीं है, पतली से लीजिए, जितने से आपका काम चल जाए, मतलब पीटी हो जाए। जो आप विद्वान सिलेक्शन के बाद बन लीजिएगा, किताबें लिख दीजिएगा, उसको अपने अपने बच्चों को, उनके बच्चों को दीजिएगा पढ़ने के लिए, भाई हमने लिखा हुआ है। अभी आपका मूल उद्देश्य यही है, सिलेक्शन लेना। और सबसे बड़ा चैलेंज है पीटी होना। यूपी पीसीएस का पीटी आईएएस से भी हार्ड माना जाता है, और जितने पूरे भारत के आयोग हैं, राज्य आयोग, उनमें सबसे कठिन माना जाता है। इसलिए जो है अभी टाइम है, और यही सबसे अच्छा समय है आपके लिए, अभी से लग जाइए। इस हफ्ते या अगले हफ्ते में आ रहा नोटिफिकेशन, और अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि माझी द माउंटेन मैन में एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए लग जाइए साथियों। बाकी फिर से मिलते हैं आपके साथ
और फिर से कुछ बातें करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। जय हिंद।